नमस्कार, मेरा चैनल लाइफ स्टाइल 24 में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो कोई न्यूज नहीं बल्कि एक ऐसी बातें हैं जो हम सभी को समझना चाहिए। बॉलीवुड सिंगर और रैपर यो-यो हनी सिंह का मिनियक सॉन्ग दीदिया के देवरा चढ़वले बाटे नजरी इस वक्त इंटरनेट पे खूब चर्चे में है। मज़ेदार बात यह है कि रैप वाले इस गाने में भोजपुरी का तड़का है। ये गाना केवल बिहार यूपी में नहीं बल्कि पूरे देश भर में सुना जा रहा है। इस गाने का फ्यूजन हर सुनने वाले को हैरान कर रहा है। हनी सिंह का इस रैप सॉन्ग में ईशा गुप्ता भी नजर आ रही है। हालांकि गाने के रिलीज के बाद सबसे अधिक चर्चा हो रही है भोजपुरी के इस हिस्से को गाने लिखने वाले की। सवाल ये उठ रहा कि इस गाने का आखिर मतलब क्या है। ये गाना भले ही आपको अच्छा लगे लेकिन ये गाना बहुत ही अभद्र है। हमारे भोजपुरी भाषा को बदनाम किया जा रहा है। भोजपुरी बहुत ही मीठा भाषा है लेकिन कुछ लोगों की वजह से भोजपुरी भाषा को गाना के माध्यम से बदनाम कर दिया गया। और इतना ही नहीं, वायरल होने के लिए लोग रिश्ते का कदर तक नहीं करते। मैं बात सिर्फ हनी सिंह का गाने का ही नहीं कर रहा बल्कि कई ऐसे गाने हैं जिसे सुनना मानो कान से खून निकलने जैसा है। समाज में भाभी का स्थान माँ के समान माना गया है लेकिन कुछ लोग अभद्र गाने की वजह से पूरा भोजपुरी भाषा को अभद्र बना दिया गया। आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। भोजपुरी भाषा, अश्लील गाने और समाज पे उनका क्या प्रभाव पड़ता है। भोजपुरी भाषा का ऐतिहासिक महत्व क्या है। भोजपुरी भाषा भारत के प्रमुख भाषाओं में से एक है जिसे मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से में बोली जाती है। इसके अलावा ये भारत के बाहर नेपाल, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद, टोबैगो, गुयाना जैसे कई देशों में भी बोली जाती है जहां भारतीय प्रवासियों ने इसे जिंदा रखा है। भोजपुरी भाषा की जड़ें बहुत ही पुरानी है। तुलसीदास, कबीर और भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे कई महान साहित्यकारों ने इस भाषा में लेखन किया है। यह भाषा अपनी मिठास, सरलता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जानी जाती है। भोजपुरी लोकगीत में पारिवारिक रिश्ते, संघर्ष, गांव की खूबसूरती, प्राकृतिक त्योहार और सामाजिक संदेश होते हैं। लेकिन समय के साथ भोजपुरी संगीत में बदलाव आया। जहां पहले के गाने में लोक संस्कृति और समाज के लिए प्रेरणादायक होते थे वही आजकल में गानों की अभद्रता और अश्लीलता बढ़ती जा रही है। 1970 और 1980 के दशक में भोजपुरी फिल्में और गाने पारिवारिक होते थे। इन्हें परिवार के सभी लोग एक साथ बैठकर सुन सकते थे। उस दौर के गायक और संगीतकार लोक संस्कृति को ध्यान में रखते थे। लेकिन 2000 दशक के बाद स्थिति बदलने लगी। आजकल भोजपुरी गानों में तेजी से अश्लीलता बढ़ती जा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। अब गायक और संगीतकार यह सोचते हैं कि अगर गानों में कुछ अलग सनसनीखेज नहीं होगा तो लोग नहीं सुनेंगे, इसलिए वो गानों में द्व्यर्थी शब्द और भड़काऊ बोल डालने लगे हैं। हालांकि सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इंस्टाग्राम, रील्स, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर ऐसे गाने बहुत तेज़ी से वायरल होते हैं। लोग इन्हें मनोरंजन समझकर शेयर करते हैं जिससे और ज़्यादा लोकप्रिय हो जाते हैं। अश्लील गाने कम बजट में बनते हैं और तेज़ी से हिट हो जाते हैं। बड़े बजट की फिल्मों और गाने की तुलना में ये गाने बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाते हैं। खासकर युवाओं को यह ज़्यादा आकर्षण करता है। युवाओं पीढ़ी में ऐसे गाने ज़्यादा पसंद आते हैं क्योंकि ये उन्हें मनोरंजन का साधन लगते हैं। यो-यो हनी सिंह बॉलीवुड के प्रसिद्ध सिंगर और रैपर हैं। उन्होंने कई हिट गाने दिए हैं लेकिन उनके गाने में अक्सर अश्लीलता और अभद्र भाषा देखी जाती है। हाल ही उन्होंने एक भोजपुरी मिक्स पंजाबी दीदिया के देवरा चढ़वले बाटे नजरी जो इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ। इस गाने में कई ऐसे शब्द जो समाज और भाषा की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। आखिर इस गाने का मतलब क्या है। दीदिया यानी बड़ी बहन, देवरा जीजा का छोटा भाई, चौड़ले बाटे नजरी व टकटकी लगाकर देख रहा, चोले के चिजुइयाँ चिखल बाटे जबरी। इसका अर्थ है कि ब्लाउज के भीतर खजाने का स्वाद लेना चाहता है। यह स्पष्ट रूप से अश्लील द्व्यर्थी पंक्ति है जो महिलाओं का अपमान करती है और समाज में गलत संदेश देती है। भोजपुरी भाषा को अश्लीलता से जोड़कर बदनाम करने का प्रयास हो रहा। यह सिर्फ एक भाषा का नुकसान नहीं पहुँचा रहा बल्कि समाज पर बुरा असर भी डाल रहा। अगर भोजपुरी में ऐसे ही गाने बनते रहो तो भविष्य में लोग इसे सम्मानजनक भाषा के रूप में नहीं देखेंगे। आने वाले पीढ़ी इस भाषा को अभद्र गानों और फुहड़ता से जोड़ेंगे। युवा पर इनका बुरा असर पड़ रहा। जब युवा पीढ़ी ऐसे गाने सुनती है तो उनके दिमाग में गलत बातें बैठ जाती है। वे रिश्तों की मर्यादा नहीं समझते और महिलाओं के प्रति उनका दृष्टिकोण बदल जाता है। महिलाओं का अपमान इस गाने में अक्सर महिलाओं को एक वस्तु की तरह दिखाया जाता है। इससे महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचती है और समाज में गलत संदेश जाता है। पारिवारिक मूल्य नष्ट हो रहे हैं। पहले के भोजपुरी गाने परिवार के साथ बैठकर सुने जा सकते थे लेकिन अब के गाने इतने अभद्र हो गए हैं कि लोग इन्हें घर में भी सुनने से हिचकिचाते हैं। भोजपुरी संस्कृति की छवि खराब हो रही है।
जब लोग इसे गाने सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि पूरी भोजपुरी संस्कृति ऐसे ही होती है। इससे बाहर के लोग भोजपुरी भाषा को अश्लील मानने लगते हैं। आखिर इसका समाधान क्या है और हमें क्या करना चाहिए? अच्छे और सम्मानजनक गानों को बढ़ावा दे। भोजपुरी में बहुत से ऐसे गाने हैं जो रिश्तों, समाज और संस्कृति की मर्यादा को बनाए रखते हैं। हमें उन्हीं गानों को सुनना और साझा करना चाहिए। अश्लील गानों का बहिष्कार करें। यदि ऐसा गाना भाषा और समाज की मर्यादा को ठेस पहुंचता है तो उसे सुनना बंद करें और सोशल मीडिया पर उसका विरोध करें। युवाओं को सही दिशा दें। आजकल का युवा पीढ़ी को यह सिखाना जरूरी है कि अश्लीलता और मनोरंजन दो अलग अलग चीजें हैं। हमें उन्हीं गानों और अच्छे संगीत को पहचान करनी होगी। कलाकारों से अनुरोध करें, जो भी गायक या संगीतकार भोजपुरी में गाना बनाते हैं तो उन्हें यह समझाना होगा कि ऐसे गाने ना बनाएं जो भाषा की छवि को खराब करे। सरकार और सेंसर बोर्ड से अपील करें। सरकार को ऐसे गानों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और सेंसर बोर्ड को यह तय करना होगा कि कोई भी गाना सार्वजनिक रूप से प्रसारित करने से पहले समाज की गरिमा को ध्यान में रखे। भोजपुरी भाषा हमारी पहचान, हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है। हमें इसे बचाना होगा, इसे अश्लीलता से दूर रखना होगा। अगर हम सब मिलकर अश्लील गानों का बहिष्कार करें और अच्छे गानों का बढ़ावा दें, भोजपुरी संगीत और फिल्म इंडस्ट्री को एक नई दिशा मिल सकती है। हमें यह समझना होगा कि पैसा कमाने और वायरल होने के लिए किसी भी भाषा की गरिमा को ठेस पहुँचाना सही नहीं है। भोजपुरी भाषा को उसका सही सम्मान दिलाने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। अगर आज हम सब ने मिलकर यह कदम नहीं उठाए तो भविष्य में यह अपनी पहचान खो सकती है। अब समय आ गया कि भोजपुरी को असली मिठास और सुंदरता बनाए रखने के हम सबको आगे आना होगा। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं आगे वाले वीडियो देखने के लिए।